नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ी टिप्पणी की गई है जिससे मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जब तक जिला कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई जारी है, चूंकि सर्वे रिपोर्ट जो पेश की जानी है वो अब 8 जनवरी को पेश होगी, तब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जाए। और साथ ही शाही मस्जिद की जो कमेटी है उनको हाईकोर्ट जाने के लिए भी यहाँ पर कहा गया है और जब तक हाई कोर्ट में वो लोग अपील नहीं करते हैं तब तक इस केस की जो सुनवाई है वो उसको भी फिलहाल रोक दी जाएगी, लेकिन 3 दिनों के भीतर हालांकि उनको हाई कोर्ट का रुख करना होगा। दूसरी तरफ चूंकि बता दें कि हमने देखा कि 19 नवंबर को भी एक सर्वे हुई थी, 24 नवंबर को जो सर्वे हुआ उसके बाद हिंसा भी वहां पर भड़की थी और उसी 24 नवंबर के सर्वे रिपोर्ट को लेकर यहाँ पर आज चंदौसी यानी जिला कोर्ट में वहां पर संभल में इस सर्वे रिपोर्ट को पेश करना था, लेकिन चूंकि वहां पर सर्वे रिपोर्ट में कुछ बातों का जिक्र नहीं किया गया, हिंसा हुई जिसके कारण कुछ चीजों को उसमें शामिल नहीं किया गया, इसके कारण 8 जनवरी को फिलहाल इस मामले को आगे के लिए यहाँ पर टाल दिया गया। 8 जनवरी को नए सिरे से यहाँ पर कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन उनके बीच यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जब आज मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणी करते हुए ये कहा गया है कि जब तक हाईकोर्ट का रुख नहीं किया जाता है निचली अदालत की ओर से कोई एक्शन इस मामले में नहीं लिया जाएगा। हालांकि जो ट्रायल कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग हो रही है वो की जाएगी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोगों को ये भी कहा गया है कि आप लोग जाइए हाईकोर्ट में अपील कीजिए, लेकिन तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और जो सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी, एक शर्त यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखी गई है और कहा भी गया है कि सर्वे रिपोर्ट जो पेश होगी वो सील बंद लिफाफे में यहाँ पर पेश होगी, यानी उसको खोला नहीं जाएगा। पल पल का अपडेट भी आपको देंगे कि इस पूरे प्रकरण में अभी तक क्या कुछ हुआ है। रवि भी हमारे साथ जुड़े, वो भी आपको बताएंगे। रवि, एक तरीके से मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ी राहत है क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि हमारे पक्ष को नहीं सुना गया और रातों रात जिला कोर्ट की ओर से सर्वे के आदेश दे दिए गए। हालांकि 19 नवंबर को सर्वे शांतिपूर्ण होता है, यहाँ पर 24 नवंबर को जो सर्वे होता है उसके बाद वो हिंसा भड़कती है और अब चूंकि निचली अदालत की बात करें तो 8 जनवरी तक फिलहाल रोक है और 8 जनवरी को सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी क्योंकि बहुत चीजें उसमें मिस हो गई है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया है। जी, बड़ी राहत तो है मुस्लिम पक्ष के लिए, मस्जिद पक्ष के लिए कहें तो मस्जिद समिति ने जो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको 277 के तहत जाना चाहिए था या प्रतिवाद दायर करना चाहिए था, निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में पहले देना चाहिए था, तो वो वहाँ वो मिस कर गए। इसलिए आज उनसे कहा गया है कि 3 दिन के भीतर आप वहाँ जाइए और फिर से अपने बात रखिए और इस दौरान आगे की सुनवाई तब तक इस पूरे जब तक हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं देता या कोई आदेश नहीं देता या कोई निर्देश नहीं देता तब तक निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई नहीं होगी। और बिल्कुल, और साफ तौर पर यहाँ पर देखिए बड़ी बातें कही गई है कि आप सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट को दीजिए, रिपोर्ट किसी भी तरीके से खुलनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ कहा गया है कि निचली अदालत इस मामले में फिलहाल कोई एक्शन ला ले जब तक दूसरे पक्ष की ओर से हाईकोर्ट का रुख नहीं किया जाता है। और सबसे ज्यादा अगर फोकस किसी चीज पर रखा गया है तो वो दरअसल ये है कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम होनी चाहिए और जो 24 नवंबर की तस्वीर हमने देखी थी वो तस्वीर दोबारा ना हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाँ, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रशासन है, जो स्थानीय प्रशासन है और जो पुलिस प्रशासन है उसको ये आदेश दिया है कि शांति कमेटी बनाए, इसमें सभी दलों के और सभी पक्षों को लोगों को शामिल किया जाए और जितनी जल्दी हो सके शांति और एक दूसरे के साथ जो सौहार्द जो है उसको फिर से कायम किया जाए। और साथ ही जो पुलिस विभाग है उससे कहा है कि किसी से पक्षपात नहीं होना चाहिए ये इस पूरे मामले में, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बिल्कुल, और जो रमेश सिंह राघव है एडवोकेट कमिश्नर, उन्होंने भी कहा है कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसके कारण सर्वे की रिपोर्ट नहीं बन पाई है, तो ऐसे में एक तरीके से समय भी है उनके पास कि शायद सर्वे रिपोर्ट में बातों को अंकित कर लिया जाए। अदालत में जो गए थे लोग जो दूसरे पक्ष के हैं, उन्होंने उनसे कहा कि अदालत से उन्होंने कहा कि अभी तक पूरी रिपोर्ट नहीं, जो हिंसा हुई उसके कारण हम बहुत सारी चीज़ों का या बहुत सारे स्थानों का सर्वे नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। इसी बीच ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो अब निचली अदालत का जो मामला है वो अब रुक जाएगा थोड़े दिन के लिए। और चूंकि यहाँ पर देखिए संभल का ये जो शाही जामा मस्जिद को लेकर जो सर्वे के आदेश यहाँ पर दिए गए, तो मुस्लिम पक्ष की ओर से ये साफ तौर पर आरोप लगाया गया था कि मुस्लिम पक्ष का पक्ष नहीं सुना गया
और बिना पक्ष जाने ही यहाँ पर सर्वे के आदेश दे दिए गए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आज अपनी अपनी दलीलें रखी गई है दोनों पक्षों की ओर से, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम पक्ष के लोग हो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी इसमें जिक्र किया गया, क्योंकि हमने अक्सर देखा है रवि कि जब भी इस तरीके का मामला सामने आता है, चाहे अभी आप अजमेर से ही जोड़कर अगर आप इसे देख लेते हैं, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र हमेशा किया जाता है और उसी के तहत बाकी की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो दूसरे पक्ष की ओर से ये अपील की जाती है कि उसके तहत ये प्रोसीडिंग होनी चाहिए। जी देखिए, इसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें एक चीज़ क्लियर है, 1947 से के बाद कोई अगर स्ट्रक्चर आप अपने अंडर में लेते हैं उसमें वो उस वहाँ तक उसके बाद कोई जैसे जिस परिस्थिति में था ये होना चाहिए। अब उसमें बाद में बदलाव करने के लिए आपको इजाज़त कोर्ट जाना होगा, या कोर्ट अगर उसको लगेगा या ये एक्चुअल में गड़बड़ हुआ है तब जाके वो सुधार, नहीं तो ऐसे कोई बदलाव करने की बहुत वो मतलब इजाज़त है नहीं इस कानून में। बिल्कुल। और हमने विष्णु शंकर जैन को भी सुना था, उन्होंने भी कहा कि देखिए अभी हाई कोर्ट जाने का रास्ता है मुस्लिम पक्ष के पास और 3 दिनों के भीतर ही जाना होगा, क्योंकि आज अभी रोक लगा दी गई है। आप समझिए अगर 3 दिनों के भीतर वो हाई कोर्ट जाते हैं और फिर उसके बाद से जब तक हाई कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं बढ़ा दिया जाता है तब तक जिला कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले सकता। ये एक और चीज़ है, मुस्लिम पक्ष को ये पहले सूचना दी जाती है डायरेक्ट। हम सुप्रीम कोर्ट में बहुत कई मामलों में हमने देखा है कि ऐसे जब मामले होते हैं धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए या किसी और चीज़ से जो दो समुदायों के बीच में भेदभाव पैदा करता है, दो टेंशन की बात होती है, तो ये डायरेक्टली चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आपके पास जिला अदालत है, अदालत उसके ऊपर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का फैसला आता है, उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जब आपके पास अंतिम ऑप्शन होता है सर्वोच्च। तो ये जो हायरार्की है इसको मेंटेन करना चाहिए था। और चूंकि अक्सर हमने देखा है, चाहे वो आप समझिए कि अगर इसको जोड़ के देखा जाए, चलिए अजमेर शरीफ का भी ताज़ा मामला है उससे भी जोड़कर देख लिया जाए, इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से तमाम अलग अलग मामले को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी। आप बुलडोजर एक्शन को लेकर अगर आप यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो उसमें भी देखा और सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार बार ये बताया जाता है कि देखिए उसके लिए पूरी एक प्रक्रिया है। आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, वहाँ से अगर आप संतुष्ट नहीं होते, उनके एक्शन उनके फैसले से संतुष्ट नहीं होते, आप हाई कोर्ट में जाके रिव्यू पिटीशन के लिए आप दाखिल कीजिए, वहाँ पर आप चुनौती दीजिए इस फैसले को। और अगर आपके पास वहाँ से भी अगर आपको नहीं मिलती है संतुष्टि और उसके भी अगर फैसले के अनुसार आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है, तो फिर आप जाके सुप्रीम कोर्ट में आप चुनौती दीजिए और याचिका दाखिल कीजिए। लेकिन बार बार हमने देखा है अक्सर कि दूसरे पक्षों के लोगों की ओर से सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है। उनको बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हमें तुरंत राहत मिल जाएगी, और ऐसा देखने को भी आता है कि कई मामलों में राहत मिल भी जाती है, लेकिन आखिरकार जो नियम जो लॉ है उसके अनुसार चलता है जो सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई मौकों पर कह चुका है कि हाई कोर्ट जाइए या फिर जो उससे ऊपर निचली अदालत है वहाँ जहाँ ज़रूरत है आपको जाने की वहाँ जाके आइए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमाम बड़े बड़े यहाँ पर पॉइंटर्स भी दिए गए हैं। क्या पॉइंटर्स दिए गए हैं रवि, आप ये भी बताइए, क्योंकि ये सुनवाई हुई और 3 से 4 बड़ी बातों का जिक्र किया जा रहा था, चाहे वो शांति व्यवस्था को लेकर हो, मुस्लिम पक्ष को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए या फिर कोई एक्शन जिला कोर्ट नहीं लेगा। क्या वो पॉइंटर्स है मेन, आप वो भी एक बार बता दीजिए। जो मेन 6 पॉइंट हैं उसमें पहला है कि आप कमिश्नर की रिपोर्ट जो होगी वो सील रखी जाएगी, बिना उसको खोला नहीं जाएगा। दूसरा है कि सही गलत नहीं होना चाहिए, सही मतलब इस मामले में सही और गलत में नहीं जा रहे हैं, मतलब कोर्ट नहीं गया है, बस वो जो याचिका करता है उसके का जो याचिका करता है जो उसकी याचिका है उस पर उन्होंने आदेश दिया है, और उनको याचिकाकर्ता को निचली अदालत से ऊपर आके हाई कोर्ट में अपना अपील करने का उनको अधिकार है। यानी कहा है कि हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते, हम इसे पेंडिंग रखते हैं, और ये 6 जनवरी को या 8 जनवरी को शायद उन्होंने कहा है कि 8 जनवरी को अभी जिला कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। हाँ, कि हम 8 जनवरी का फैसला नहीं सुना सकते, मतलब ये फैसला अभी पेंडिंग रखी जाएगी। उसके बाद पेंडिंग रखेंगे, लेकिन ये सुनिश्चित करेंगे कि शांति बनी रहे। अदालत ने ये भी कहा है कि उस पूरे इलाके में और पूरे राज्य में। अच्छा, एक बात और ये भी है कि 19 नवंबर को जब पहली बार सर्वे यहाँ पर करने के लिए टीम पहुंची थी, तो इसे भी लेकर जो पिटीशन में इस बात का जिक्र किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को एंटरटेन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी ये जो फैसले सुनाए हैं वो 24 नवंबर के संदर्भ में सुनाए हैं। जी हाँ, जो हिंसा हुई है उसको लेकर कहा है कि शांति बहाली करें जितनी जल्दी हो सके, और पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है हम क्योंकि अवेयर उतना नहीं होगा, क्योंकि उस दिन शांतिपूर्वक वहाँ पर सब कुछ हो गया था, तो उस
मामले को लेकर नहीं है। और जो हिंसा हुई है संभल में, जो दोबारा जब सर्वे के लिए गए थे, उस पूरा बवाल हुआ है उसे लेके ये कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि 3 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट जाना होगा और 3 दिन वहाँ सुनवाई करेंगे हाई कोर्ट 3 दिन में। और उसके बाद सरकार से कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें, दोनों समुदाय में शांति व्यवस्था पर सबसे ज्यादा जोर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपका तमाम बड़ी जानकारी आपने दी। तो देखिए, संभल हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा यहाँ पर फैसला, आप एक तरीके से इसको कहिए बड़ी टिप्पणी यहाँ पर की जाती है कि जब तक इस पूरे मामले की रिपोर्ट पेश नहीं होती है तब तक जिला कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाएगा। मुस्लिम पक्ष के पास ये भी एक यहाँ पर ऑप्शन है और ऑप्शन एक तरीके से आप समझिए कि हाई कोर्ट की तरफ रुख करने के लिए मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर कहा गया। और निश्चित तौर पर इस आदेश के बाद, इस फैसले के बाद, टिप्पणी के बाद से मुस्लिम पक्ष को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर हिंदू पक्ष की करें तो उन्होंने भी अपनी तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर पेश की थी और ऐसे में इंतजार है कि हाईकोर्ट ये मामला पहले जाए। हाईकोर्ट की तरफ से जब तक कुछ आदेश नहीं दिया जाता है तब तक निचली अदालत की ओर से इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाने के बाद अभी किस तरीके की पूरी कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।